दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के गांव पर और वहां का हॉस्पिटल जो उनके समय में ही बना था, आज उसका हम अवलोकन करा रहे हैं। वही चंद्रशेखर सिंह जो 8 बार लगातार एमपी रहे और सीधे प्रधानमंत्री बने, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं और कहीं कोई उन्होंने किसी संवैधानिक पद को स्वीकार नहीं किया, सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब आए थे अंतिम बार इब्राहिम पट्टी तो फफक कर रोए थे। अब हम चल रहे हैं उस हॉस्पिटल में और उनके लड़के जो वर्तमान में सांसद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरकारें किस प्रकार संवेदनहीन हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार। आइए हम दिखाते हैं और कलेजा थाम करके एक बार देख लेना यारो, खूब जम करके गरियाना, जो भी करना होगा करना, लेकिन यह देश का पैसा है, किसी दुश्मन का नहीं है। नहीं यह पैसा चंद्रशेखर सिंह का था, नहीं यह पैसा मुलायम सिंह का है, नहीं पैसा यह नरेंद्र मोदी जी का है और नहीं यह पैसा आदित्यनाथ योगी जी का है। भले ही लोग मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त अनाज, अरे किसके दादा का पैसा है, आपके दादा ने दिया था, लगवाइए। आइए मैं सबकी पोल खोलता हूँ। कहते हो ना कि इसका, अरे यार जब बहुत से लोगों का जन्म नहीं था, नरसिम्हा राव के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ऐसे लोगों के समय भी जंग, निर्णायक जंग होता था, आज भी जंग हो रहा है। आइए, यह है हॉस्पिटल, करोड़ों रुपए लगा करके हॉस्पिटल बना है और यह है, बताने की आवश्यकता नहीं ये क्या स्थिति है। पानी भी आएगा तो गंदा पानी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सब कुछ पौधरोपण हुआ था, काम खत्म हो गया है और भीतर का दृश्य देख करके आपके भीतर हलचल होगी और कहेंगे यह कोई पुल जैसा बना था जिसमें आप पानी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ केवल पानी सड़ रहा है, पानी मर रहा है और हो सकता है कुछ मछलियाँ छोड़ने के लिए बनाया गया हो। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने बलिया को कहा था, बलिया राष्ट्र के नाम से संबोधित किया था। यह हॉस्पिटल आप देख रहे हैं और खूबसूरत हॉस्पिटल, यहाँ आने के बाद इसकी भव्यता, सुंदरता आप देख सकते हैं। इधर भी ताले लगे हैं, इधर भी ताले लगे हैं। आइए मैं और इधर दिखा देता हूँ और हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ। पहले दौड़ करके हम अपने सम्मानित छायाकार से चाहेंगे कि समय कम लगे, इसलिए थोड़ा सा दौड़ते हैं। हाँ, थोड़ी कसरत भी हो जाए। हाँ, और थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। यह हॉस्पिटल चंद्रशेखर सिंह के लड़के नीरज शेखर, उनके मृत्यु के बाद यहाँ के सांसद हुए थे। उधर कुछ आवासीय परिसर आप देख लीजिए और इधर एक कुआं जैसा है, यह क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन स्वरूप इसका कुआं जैसा ही है। इधर हम जाएंगे तो आप कहेंगे साहब उधर आप द्रौपदी चीर हरण के जगह गए थे और फिर आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ किसी को मार करके फेंक दिया जाए तो लाश सड़ जाएगी। इधर हॉस्पिटल की भौतिक स्थिति देख रहे हैं। हमारे साथ एक और पत्रकार महोदय हैं और मैं अभी उनके सुपुत्र जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में भेजे गए हैं, पूर्ववर्ती दिनों में वह समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए थे, उसी में थे और अब चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। दल से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आम जनता का पैसा है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। शुभ नाम आपका? हरिओम श्रीवास्तव जी। हरिओम श्रीवास्तव जी। बलिया .ऑनलाइन से हूँ मैं। बलिया .ऑनलाइन से हूँ। .ऑनलाइन जी। ऑनलाइन हमेशा इस उम्र में और ऑनलाइन जी। कैसे संभव है? संभव है, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। मुश्किल नहीं है कुछ, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है जी, अगर ठान लीजिए। जी। तो हरिओम श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार बलिया की समस्याओं को दिखाते रहते हैं। आज इन्हीं के साथ मैं हूँ और यह हॉस्पिटल
बना था मजबूत, चूंकि प्रधानमंत्री जी के गांव में बना था और उन्होंने विशेष करके इसे बनवाया था। कितने बेड का है कहीं अता पता नहीं है इसका, और कहीं कुछ लिखा भी नहीं गया है। कोविड के समय में जब ट्रेन की बोगियां हॉस्पिटल बनाई गई थी और विद्यालयों को हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया गया था, तो यह हॉस्पिटल तब भी नहीं चला। नहीं, उस समय भी हॉस्पिटल नहीं चला। और यहाँ के सांसद महोदय ने, बैरिया विधायक जी ने, स्थानीय विधायक जी ने, सब लोगों ने ये बयान दिया था कि इसको जल्द से जल्द जो है वो प्रारंभ कराया जाएगा और कोविड काल में सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ दो सांसद हैं। जी। एक सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, उधर साइकिल है बेटा, इधर आ जाओ। एक सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त और दूसरे सांसद हैं नीरज शेखर। तो पहले हम नीरज शेखर को ही देखते हैं और पूछते हैं उनसे कि भैया क्या मामला है और उन्होंने क्या किया। लगातार जनप्रतिनिधि थे, हम भी एक साथ सदन में भी हम लोग रहे। यह उनका नंबर है 981082 कितना है, चलिए मिलाता हूँ। अब प्लीज चेक द नंबर आ गया। सीएमओ का बताइए। सांसद जी के नंबर का पता है? 4-5 नंबर दिखे हैं, एक बार आप निकालिए फिर मिलाते हैं। यह सीएमओ का नंबर है 8005192638। चलिए इनको भी देखता हूँ। तब तक आप इनका सांसद जी का निकालिए और वर्तमान सांसद का भी निकालिए। रिंग जा रही है, देखिए सरकारी नंबर। फिर हेलो, हाँ सीएमओ साहब बोल रहे हैं बलिया से? अच्छा, कहाँ गए हैं भैया? अच्छा चलिए, आप कौन साहब बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, चार्ज में विजय यादव हैं, अभी आए नहीं हैं। क्या क्या समय हो रहा है भाई साहब? समय 11:25 हो। 11:25 हो रहा है। विजय यादव क्या है, अपर सीएमओ हैं, डिप्टी सीएमओ हैं, क्या है? हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। सीएमओ साहब कहीं गए हैं और उनके किसी सहयोगी के पास इनका नंबर है और वह जो है विजय यादव चार्ज में हैं, लेकिन अभी तक 11:25 तक नहीं आए हैं। नंबर बताइए वीरेंद्र सिंह मस्त का, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त। अब देखिए दोस्तों, यही है रेडियम बलिया का। बताइए, देखिए जिसका भी मिले। सांसद जी का निकालिए। नीरज शेखर का और नंबर निकालो। कौन सा, किसका है यह? नीरज शेखर का निकालिए, सांसद नीरज शेखर का। और नंबर जो दूसरा वाला है, किसका निकालें? बस वीरेंद्र सिंह मस्त। चलिए मस्त की मस्ती को भी देखते हैं। इस शहर में तुझ जैसे दीवाने हजारों हैं। हाँ बताइए नंबर। 098 98 99 64 10 70 98 99 64 10 70। क्या यह देखिए उनका व्यस्त जा रहा है, जो यहाँ के सांसद हैं। मैं फिर मिलाता रहता हूँ। अब व्यस्त जा रहा है तो एक बार फिर देख लिया जाए। अब आप बताइए ना, किसका पैसा है? यह जनता का पैसा है। न नीरज शेखर का पैसा है, न डॉक्टर न वीरेंद्र सिंह मस्त का पैसा है, और न ही चंद्रशेखर जी का पैसा था, और न ही मुलायम सिंह का, और न ही योगी आदित्यनाथ का पैसा है।
या जनता का पैसा है। जी जी। और ताला हम लोग खुलवाए हैं इसका, दूसरा नंबर एक बार फिर देखते हैं। जी। बताइए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर इनका 097 97 11 11 99 99 14 14 97। 97। हेलो, हाँ माननीय सांसद जी को फोन दीजिए, बात कराइएगा। हेलो, हाँ हेलो, देखिए कट गया, मेरा कोई दोष नहीं है, फिर कर रहा हूँ, यही खेल है इन लोगों का, माना कि फिर जा रहा है। हाँ सांसद जी से बात कराइएगा, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ, बलिया से ही, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, बलिया में हूँ इस समय, तो अगर सांसद जी उपलब्ध हों तो बात कराइए। अच्छा, ये दिल्ली का नंबर है, मतलब सांसद जी का नंबर है लेकिन दिल्ली में आप लिए हैं। अच्छा, उनके स्टाफ हैं, हाँ। अच्छा, दिल्ली ऑफिस देखते हैं, चलिए नोट करिए नोट करिए नोट करिए नोट करिए, एक समस्या नोट करिए। देखिए फिर काट दिया, ये स्थिति है, दिल्ली में उनका नंबर है जी। डीएम और बलिया है से बात किया जाए। हाँ बताइए। चौरानवे 54 से है, बताइए। यह नंबर तो उनका नहीं होगा जी, 94 से होगा। 94 98 220। अच्छा एक मिनट रुकिए, 94 98 220 879 879। 94 98 220 ये भी जा नहीं रहा। नहीं जा रहा है, चलिए मैं फिर देखता हूँ। यही मामला है दोस्तों, आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किससे बात किया जाए, कहाँ बात किया जाए। हाँ बताइए नंबर, बोलो। 94 हम्म 94 हम्म 54 हम्म 41 हाँ 75 7522, 22। यही नंबर है। कि जिलाधिकारी बलिया का आ भी गया, कभी सेव किया था। कॉल अग्रेसित की जा रही। देख लेते हैं थोड़ा सा और। आप देख सकते हैं जिलाधिकारी बलिया, कॉल अग्रेसित की जा रही है। ये उनका नंबर है, सरकारी नंबर है, और सरकारी नंबर वह नहीं उठाएंगी तो कोई आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया। चलिए चिल्ला चिल्ला के बार बोल देते हैं। हे बागी बलिया के लोगों,
क्या सत्ता और क्या विपक्ष। यह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी द्वारा बनवाया गया उनके गांव इब्राहिम पट्टी का हॉस्पिटल, कभी इसमें डॉक्टर नहीं आए, नहीं हुआ इसका उद्घाटन। कोरोना संक्रमण काल में भी यहां ताला लटका रहा। मैंने चंद्रशेखर जी के सुपुत्र जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको फोन मिलाने का प्रयास किया, नहीं हुई बात। हमने प्रयास किया यहां के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त से बात करने का, बलिया फोन उठा, फोन काट दिया गया। कई बार प्रयास किया, बात नहीं हुई। हमने प्रयास किया बलिया के डीएम से बात करने की, कॉल अग्रेसित की जा रही है। किससे कहें? वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, खाक बागी बलिया है। शर्म लगती हो अगर सत्ता और विपक्ष को, तो हॉस्पिटल को संचालित कराओ, नहीं तो यहां एक बजबजाता हुआ पानी दोनों तरफ है। सत्ता और विपक्ष, राम गोविंद को कह रहा हूं, विपक्ष के नेता है, इसमें नाक रगड़ करके मर जाए। मैं बोल रहा हूं नीरज शेखर को, शर्म हो तो इसमें डूब करके कहीं रगड़ करके अपनी दाढ़ी इसी में अपना चेहरा देख लें। मैं जोर जोर से चिल्ला करके कह रहा हूं, यही बात गाजी बलिया के डीएम को कह रहा हूं, यही बात मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं, यही बात सत्ता और विपक्ष को भी कह रहा हूं। 8 बार सांसद रहा जो व्यक्ति, यहां प्रधानमंत्री रहा देश का अल्प दिनों के लिए, 7 महीने के लिए, आत्मा धिक्कारती होगी। लोग कहते हैं चंद्रशेखर सिंह जी ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया भी, जो कुछ भी किया स्वास्थ्य के मामले में, तो उसकी भौतिक स्थिति यह है जिसे चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं। नीरज शेखर, कभी आपने प्रश्न लगाया है सदन में? सत्ता के साथ लगातार जुड़े रहे, थोड़ी भी अगर शर्म होती तो मुंह नहीं दिखाते इधर। आपकी बात मोदी सुनेंगे, आपकी बात योगी सुनेंगे, मोदी जी सुनेंगे, योगी जी सुनेंगे, ऐसे कह रहा हूं। आपकी बात मुलायम सिंह, अखिलेश सुनते, लेकिन कोई असर नहीं है। भैया आप यहीं हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर। गिरजा शंकर। तो ये तो बंद है, ताला बंद रहता है, कभी खुला नहीं? नहीं, हम रहते हैं ना, खोलते हुए हैं बंद। अच्छा, कभी डॉक्टर लोगों का मुंह इस हॉस्पिटल ने नहीं देखा? ना। कभी कोई? श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है सर कि पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की उपेक्षा है, और शासन या प्रशासन का कोई भी विभाग, किसी भी तरीके के नेता मंत्री, कोई भी राजनेता इस हॉस्पिटल को शुरुआत कराने में कहीं से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। यहाँ की जनता रोज़ बोलती है, हम तो स्थानीय निवासी हैं, रोज़ बोलती है कि सर यदि हॉस्पिटल ये चालू हो जाता तो हम लोगों को यहाँ से नगरा और भीमपुरा नहीं भागना पड़ता, मऊ नहीं जाना पड़ता। राम इकबाल मर गए, मतलब आत्मा मर गई। जी। सुरेंद्र सिंह विधायक भी, उनकी आत्मा मर गई। जी। राम गोविंद मृत प्राय हैं। और एक और चौधरी साहब हैं, क्या नाम है उनका? अरे चौधरी साहब उनके, अरे अभी सपा में गए हैं बसपा से, अंबिका चौधरी भी कालकौलित हो गए हैं। और नारद से लेकर के, और नारद सारद सहित अहिसा सब तो काम खत्म हो गया। कोई बचा है क्या? नहीं, कोई नहीं। सब मर गए, सब मर गए। सत्ता मर गई, विपक्ष मर गया। जी। शर्म नहीं है? बागी बलिया का नाम लेते हुए एक बार अपनी शक्ल देख लेना। दोस्तों, तमाम मित्रों ने हमसे कहा था कि सर एक बार वहाँ जाइए, उनके आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ। इब्राहिम पट्टी आकर के मैं चिल्ला चिल्ला करके जितना करना था हमने किया। हम तो किसी सदन के सदस्य हैं नहीं, करेंगे क्या? नीरज शेखर और हम साथ में रहे हैं जिला योजना की बैठक में। एक ही जो जिला योजना की बैठक में हम भी सदस्य थे, वो भी सदस्य थे, सांसद थे बलिया से, तो जाते आते थे, मैंने देखा था। चलिए दोस्तों, विनम्रता के साथ देख लेता हूँ किसी का कॉल बैक होता है तो। नहीं है, किसी दूसरे का है ये। चलिए एक बार देख ही लेता हूँ, क्या पता किसी का हो। हेलो, नमस्ते। हाँ, कौन? अच्छा, ठीक है आशीष, मैं 2 मिनट में बात करता हूं, तुरंत। ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से बलिया ऑनलाइन चलाने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से अपना नाम और अपने चैनल का लिंक बताइए। हरिओम श्रीवास्तव, बलिया.online से हूँ मैं। बलिया.online। जी। चलिए दोस्तों, नमस्कार। गिरजा शंकर जी की जय हो। बने रहिए, क्या करेंगे, और यही सब है ना। प्रणाम, शुभकामना, नमस्कार।